अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एसएससीपी। अच्छा, ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा हो, तो उनके लिए ये कंपल्सरी है कि उन्होंने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसएससीपी के साथ सबमिट करने हैं। अच्छा, ये कब सबमिट करना है? ये जनाब जब आपने फॉर्म 29 फाइल करना है, उसके साथ आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबमिट करने हैं, क्योंकि आपकी एजीएम होती है जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसको मेंबर्स अप्रूव कर देते हैं। ठीक है? और ये किस तरह सबमिट करने आए इसको देख लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जब कंपनी बनाई होगी तो आपने ई सर्विसेज़ पे लॉगिन बनाया ही होगा। तो सबसे पहले आपने सर्च करना है एचसीपी ई सर्विसेज़। एचसीपी ई सर्विसेज़ पे आपने चले जाना है और जो आपका लॉगिन बना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपका ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी होगा, उसका आपने यूज़र आईडी लगा लेना है। ठीक है? अच्छा, उससे आगे आ जाएगा ये कंपनी का नेम और ये आगे लॉगिन लिखा होगा। ये लॉगिन जो है ये क्लिकेबल है। आपकी जो भी अगर मल्टीपल कंपनीज़ हैं, जिस कंपनी का आपने करने हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट, तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, इधर ये आपके पास ये सारे जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस की लिस्ट आ जाएगी और इसमें अगर आप एक्सट्रीम राइट पे देखेंगे तो ये आपके आ जाएगा फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न। ठीक है? ये देखें जी, ये एक्सट्रीम राइट पे सेकंड वाला फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न। फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न पे जाएँगे तो मल्टीपल आ रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे पहला है ना शायद वही हो, तो इसको देख लेते हैं जैसे ही ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बता दूँ। अच्छा जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी आपके पास जो आपने ऑडिटेड करवाई होंगी। ये जनाब ये एक ऑडिटर ने ये ऑडिटर रिपोर्ट है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमारे पास। ये मैंने हाइड किया हुआ है ऑडिटर का नाम वगैरह, कंपनी का नाम। तो ये 4 पेजेज़ की आपकी ऑडिटर रिपोर्ट होगी, 3 से 4 पेजेज़ की। और ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई जनाब सारी, ठीक है। तो हमें सिर्फ़ जनाब बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफ़िट और लॉस चाहिए और चेंजेज़ इन इक्विटी, क्योंकि इधर से हमने फिगर्स देख के लिखनी है। तो अब चलते हैं जी, ये प्रोसेस खुल गया है और ये सेकंड वाला है जी, फिल फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। सबसे पहले हम फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न्स में गए, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है जी, फिल फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स। अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स पे चले गए। अच्छा जी, ये सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया, इनकॉर्पोरेशन नंबर आ गया, यूनिक नंबर होगा ये आपका कंपनी का, क्वीन इसको कहते हैं जी, कंपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कह देता है जी। ये इसकी डेट। अच्छा जी, अब हमने कहाँ जाना है जी? ये डेट जनाब आ रही है आज की, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स कब तक बने हुए हैं? ये जी 30 जून 2022 तक। तो इधर से मैं देख लूँगा जी, ये 30 जून आ गए। अच्छा जी, नेम ऑफ ऑडिटर, मैं ऑडिटर का नेम तो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन सपोज़ करें जी, मैं आपने लिस्ट में से सर्च कर लेना, ठीक है ना? अगर सपोज़ आप ए लिखेंगे तो वो ए वाले पे ले जाएगा, बी लिखेंगे बी वाले पे ले जाएगा। ये सारे ऑडिटर्स की लिस्ट आ रही है, लेकिन सपोज़ अगर आपके पास ऑडिटर का नेम नहीं आ रहा, तो आप अदर में जाके लिख सकते हैं। तो मैं नेम मेंशन नहीं करना चाह रहा, तो मैं अदर में जाके मैंने नाम लिख दिया। आपने आपने ये लिस्ट सर्च करनी है काइंडली, ठीक है ना? तो ये नाम आ गया ऑडिटर का, लेकिन काइंडली आपने ये लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना? इधर से ही आपने सेलेक्ट करना है। तो सपोज़ मैं इधर से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं पहले वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऑडिटर 1, मैंने कोई जॉइंट ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया हुआ, मेरा एक ही ऑडिटर है, ठीक है। लोकेशन आ जाएगी जनाब लाहौर, जो भी आपकी लोकेशन होगी। नेम आ जाएगा जिस पार्टनर ने साइन किया हुए, उसका नाम लिख देना है आपने। अगर नाम नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, ठीक है। जो भी नाम होगा। फाइनेंशियल ईयर जनाब मेरे कब तक बने हुए हैं? 30 जून 22, फाइनेंशियल ईयर मेरा 2022 है, तो मैं 2022 सेलेक्ट कर लूँगा। डेट ऑफ एजीएम, जनाब एजीएम मेरी कब हुई होगी? मैंने 28 अक्टूबर को की होगी, 2022 को, ठीक है। और एजीएम वो डेट है जिस डेट पे आपने फॉर्म 29 फाइल किया होगा। तो एजीएम फॉर्म 29 किस तरह फाइल करने हैं, तो वो आपने मेरी दूसरी वीडियो देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप मोड ऑफ पेमेंट आप बैंक चालान भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी, एडीसी पेमेंट भी। बैंक चालान करेंगे तो इधर से आपको ब्रांच लोकेट करनी पड़ेगी।
जो भी आप लिखेंगे, तो ये मल्टीपल ब्रांचेज़ आ जाएँगी। इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं जी। ये लाहौर की सारी ब्रांचेज़ इधर आ जाएँगी अगर इस तरह सेलेक्ट करेंगे हम। तो ये जी जनाब लाहौर में जितनी भी एमसीबी की ऑथराइज़्ड ब्रांचेज़ हैं ना, जो एसएससीपी का चालान ले रही हैं, वो आ जाएँगी। लेकिन मैं यूजुअली कर रहा होता हूँ जनाब, मैं या तो कर देता हूँ ई-पेमेंट या क्रेडिट कार्ड के साथ। ई-पेमेंट में आप ईज़ी पैसा से जाके कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के साथ आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जनाब मैं क्रेडिट कार्ड कर लेता हूँ, तो ये जनाब मेरा इधर आ जाएगा जी ऑनलाइन पेमेंट में, और अगर मैं दूसरा करता हूँ, तो एडीसी पेमेंट इधर आ जाएगा, ठीक है? तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको डेबिट कार्ड से पे करूँगा। अच्छा, कंपनी काइंड मेरी कौन-सी है जनाब? मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी। मैं नाम हाइड कर दिया आपको, सॉरी। ये जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्राइवेट कंपनीज़ आ गया। पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है जनाब मेरी। क्लास ऑफ कंपनी कौन-सी है जी? स्मॉल साइज़ एंटिटी। 1 मिनट, ये नहीं चल रहा। मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा दूँ। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ रही है इसमें। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ रही है, नोट्स टू द अकाउंट्स भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी आ रही है, ऑडिटर रिपोर्ट भी आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ जनाब। प्रॉफिट एंड ये सबसे पहले जनाब बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है, ये देखें जी। ये बैलेंस शीट कहते हैं, नया नाम इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये आ रही है। तो जो आ रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जनाब, ये कैश फ्लो आ रही होगी इधर। ये चेंजेस इन इक्विटी के बाद ये कैश फ्लोज आ रही हैं इधर। नोट्स टू द अकाउंट्स भी आ रहे हैं, इसके बाद नोट्स होंगे, ठीक है? तो जो कुछ आ रहा है ना, वो सारे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी आ रही है, कंप्लायंस जो आपके नोट्स होते हैं, ठीक है? चेंजेस इन इक्विटी भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं जी, ये चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो जो आ रहे हैं उसको आप येस नो करके पूरा कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। अच्छा जी, ऑथराइज़ कैपिटल आपका कहाँ आ रहा होगा? ऑथराइज़ कैपिटल आपका आ रहा हो जनाब बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नहीं भी आ रहा होगा तो आप पिछले फॉर्म 29 खोलेंगे ना, तो फॉर्म ए में आ रहा होता है आपका। ये जी 1 मिलियन ऑथराइज़ कैपिटल है, तो मैं इधर 1 मिलियन लिख दूँगा। अच्छा जी, ये कॉमास के साथ नहीं लिखने देता, तो कॉमास के बगैर ही लिख लीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, टोटल इक्विटी कौन-सी है जी? उस्ताद जी, ये आपकी टोटल इक्विटी है। इश्यू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल प्लस अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और कोई और रिज़र्व होंगे, तो ये आपकी इक्विटी है। 12,629,524। किधर गई इक्विटी? अच्छा जी, उसके बाद ये करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ मेरी ये 0 आ रही हैं, ठीक है? ये 0 आ गया जनाब। करंट लायबिलिटीज़ मेरी कितनी है जी? 46,42,436। 46,42,436। और एसेट्स मेरे नीचे आ रहे होंगे, फिक्स एसेट्स। अच्छा, फिक्स एसेट्स वो हैं आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। 14,62,005, 14,62,005। देन दे विल बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी कोई नहीं आ रही, मेरे करंट एसेट्स आ रहे हैं जनाब, ये करंट एसेट्स हैं जी। 15,809, 951, 15,809, 951। और अच्छा जी, ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सेल्स की, ये आपको मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस से। अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, ये हमें मिल गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, ठीक हो गया? तो मैं जनाब चला जाऊँगा अगले पेज पे। अच्छा जी, ये मेरी सेल आ गई। अच्छा, सेल को टर्नओवर भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये जी 67 मिलियन है। ये मेरी सेल्स आ गई हैं जी। अच्छा जी, वो ग्रॉस प्रॉफिट माँग रहा है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ये जी ग्रॉस प्रॉफिट है। 24।
मेरी जनाब अदर इनकम कोई नहीं आ रही। ठीक है जी, मेरी अदर इनकम आपकी कोई सेल, कोई स्क्रैप सेल हो या कोई और प्रॉफ़िट ऑन डेटा इस तरह की आपकी इनकम होती है, उसको अदर इनकम कहते हैं जी। अच्छा जी, ये नेट प्रॉफ़िट है, नेट प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स, प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स वो माँग रहा है 34,51,675। अच्छा, अगर नेगेटिव में हो तो जनाब आप नेगेटिव में भी फ़िल कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना? तो आप नेगेटिव में भी अगर आपका लॉस भी हो सकता है, तो आप इसको ब्रैकेट्स लगा के नेगेटिव में भी फ़िल कर सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है इस पे। डिविडेंड मैंने कोई नहीं दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आप लास्ट पे चले जाएँगे ना, अपने उस पे, तो लास्ट में आ रहे होंगे, ठीक है? इस अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो लास्ट पेज है ना, उधर आ रहा होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। तो यार ये देख लें, ये मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं 45। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो नोट्स वाला लास्ट पेज है ना, उस पे आ रहे होते हैं। तो ये जनाब ये 45 आ गए, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा सारा कुछ हो गया फिल। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन क्या देनी है जी? डिस्क्रिप्शन मैंने देनी है जी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। आप 22, 23, 21 जो भी है आपके वो दे सकते हैं। अच्छा जी, जो भी ऑथराइज़ पर्सन है, मैंने जी चीफ एग्ज़ेक्युटिव को किया हुआ है। अब मैं इसको कर दूँगा सबमिट, लेकिन सबमिट करने से पहले मुझे करनी होगी अटैचमेंट फ़ाइल। तो ये मेरे पास आ गया जी, मैंने पर्टिकुलर सारे फ़िल कर दिए हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो मैंने पर्टिकुलर्स फ़िल किए हुए हैं, या आप व्यू भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने पर्टिकुलर्स फ़िल किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसके साथ ये आपने एक दफ़ा इसको टैली कर लेना है अपने फाइनेंशियल्स के साथ कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है? और अभी अटैचमेंट आ जाएगी। अटैच पे जाएँगे और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच कर देने हैं। ऐड पे क्लिक किया। थोड़ा-सा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। आई होप सो अटैच हो जाएँ। थोड़ा-सा टाइम ले लेगा ये। तो ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे और देन आप पे कर देंगे फ़ी अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि मैंने ऑप्शन जो है ना ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया था। अच्छा जी, वो कह रहा है कि मैं नहीं इसको अटैच कर सकता क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 5 एमबी से ज़्यादा है, तो मैं फ़ाइल को ना कंप्रेस कर लूँगा। आपने क्या करना है जी, आपने गूगल पे आके लिख लेना है जी कंप्रेस पीडीएफ। तो आप जो है ना पीडीएफ की जो अटैचमेंट है ना, आप उसको कंप्रेस कर लें। तो मैं फ़िलवक़्त कोई अटैचमेंट लगा देता हूँ उतनी देर में। ये जी मैंने अटैचमेंट लगा दी है। तो आप किसी भी टूल से आप कंप्रेस कर सकते हैं, मैंने जिस तरह कंप्रेस किया है। ये जनाब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये देखें जी, ये अटैचमेंट्स में मेरे पास नाम आ गया। सेव कर लें फॉर्म। आई होप सो इस दफ़ा हो जाए। अच्छा जी, ये अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फाइलिंग फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 468 है कंपनीज़ एक्ट का। वो कहता है कि अगर वो फ़ी के बारे में बताता है कि फ़ी कितनी-कितनी है। अगर आपकी 1 साल के अंदर है तो 4 टाइम्स बन जाएगी, और अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो 5 टाइम्स बन जाएगी। और एक्सीडिंग 90 डेज़ वो
आपकी एक्सीडिंग 30 डेज़ वो चली जाएगी 2 टाइम्स और एक्सीडिंग 90 डेज़ आपकी 3 टाइम्स, इस तरह फ़ी बढ़ी होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये जनाब मेरी विदिन 1 ईयर है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2022 वो फॉर्म मैंने सबमिट करने थे विदिन 15 डेज़, तो वो उधर से आप लगा लें 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 23, यानी कि 1 साल के अंदर-अंदर है, तो ये मेरी फ़ीस 6 टाइम्स बन रही है। अच्छा जी, इसको आप सेव करेंगे, सेव फॉर्म का बटन आ रहा होगा। तो ये एडिशनल फाइलिंग फ़ीस वजह से आ रही है। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने ऑडिट करवा लेना, आप किसी भी ऑडिटर से आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेने हैं अक्टूबर से पहले-पहले, और जैसे ही आप अपने फॉर्म 29 फाइल करें, और वैसे ही उसके साथ ही आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट कर दें। तो ये जैसे ही सबमिट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अटैचमेंट्स मेरी हो गई, चालान मेरा सेव हो गया। इसके बाद मैंने करना है जी साइन फॉर्म। जो आपका पिन होगा वो आप लगाएँगे, और ये जी गलत पिन कह रहा है, मैं पिन जो है ना उसको रीसेट कर लेता हूँ। ये रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा होता है। अच्छा जी, ये मैंने पिन रीसेट कर लिया है। प्रोसेस पे जाऊँगा दोबारा, और फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न, तो जो प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ आपने, ये स्टार्ट भी आ रहा होगा। जनाब ये साइन फॉर्म्स पे जाऊँगा, नया अपना पिन अप्लाई करूँगा। अच्छा जी, अभी भी गलत है। ये जी मेरा पिन लग गया है, और वो कह रहा है जी सबमिट प्रोसेस। सबमिट पे क्लिक करूँगा, एंड देन वो कह रहा है जी 15 डेज़ में आपने फ़ी सबमिट करनी है। अच्छा, अब मैंने सेलेक्ट किया था ऑनलाइन पेमेंट, तो ये मेरा इधर आ रहा होगा। अगर मैं एडीसी करता ईज़ी पैसा वगैरह के लिए, तो वो एडीसी पेमेंट में आ रहा होता। तो यार जनाब, ये आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो वीज़ा की साइट पे ले जाएगा। तो उधर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पर्टिकुलर्स डाल के इस तरह आप फ़ी पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अगर आपने बैंक चालान सेलेक्ट किया होता, तो आप सबमिट प्रोसेस में जाके बैंक चालान जो है ना, इसको आप इधर से प्रिंट कर सकते थे, अगर आपने उधर बैंक चालान सेलेक्ट किया होता, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़, जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, एचसीसीपी के प्रोसेस में चली जाएगी, तो ये जो है ना, ये कैंसल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, आपका फॉर्म जो है ना वो एसएससीपी के प्रोसेस में पहुँच गया, आपकी फ़ीस जो है वो प्रोसेस हो गई है। तो इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो मैं अपना नंबर आपको लिख देता हूँ, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं उस नंबर पे। सो दिस इज़ माय नंबर। तो ये सिर्फ़ व्हाट्सएप है जी। तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं जी, 030546839161। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।